विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में अभी जो खबर मुझे मिली, हालाँकि फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे खबर मिली थी, मैंने चेक किया तो हाँ, ये खबर सच है, वो दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे और आत्मा को उनकी शांति प्रदान करे। तो हालाँकि साहित्य जगत में वो बहुत बड़ा नाम है और विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। साहित्यकार कभी मरता नहीं, साहित्यकार कभी मरता नहीं। तो वेस्टर्न की एक थ्योरी है कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेखक और लेखक की रचना दोनों समाज में जीवित है। मैं बस एक छोटा-सा उदाहरण देकर कहूँगा। मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इस नाते मैंने जो भी थोड़ा-सा अध्ययन किया है, ना साहित्यकार कभी मरते हैं और ना कभी साहित्य की रचनाएँ मृत होती हैं। हाँ, पाठक भले कम हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट, विश्व प्रसिद्ध। तो ना तो कभी प्रेमचंद अ, मतलब वैसे तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जीवित नहीं हैं, लेकिन वो आज भी हमारे हम सब के बीच क्लास पहली, दूसरी, तीसरी से लेके मतलब जहाँ से भी पढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से लेकर अब तक जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो वहाँ तक वो जीवित है। तो साहित्यकार कभी नहीं मरता। उनकी स्मृति में मैं चंद कविता 2 कविता मैंने हालाँकि देखी है, पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ूँगा भी। उनकी स्मृति को याद करते हुए साहित्य अकादमी विजेता भी हैं और छत्तीसगढ़ से संबंध रखते थे। दीवार पर खिड़की रहती थी, ये एक प्रसिद्ध रचना है और इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। जिस तरीके से मैंने उन्हें पढ़ा है, जाना है और हालाँकि मिलने का अवसर कभी मिल नहीं पाया, हो नहीं पाया, तो फिर भी मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि और सादर नमन करता हूँ। कविता का शीर्षक है अर्ज़ करेंगे, जो मेरे घर कभी नहीं आएँगे। जो मेरे घर कभी नहीं आएँगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊँगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊँगा। कुछ तैरूँगा और डूब जाऊँगा। पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएँगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गाँव-गाँव, जंगल-गलियाँ जाऊँगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। विनोद कुमार शुक्ल जी को सादर प्रणाम और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।